इन साथियों, यूपी पुलिस में 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें नियुक्ति पत्र कल मिलने वाले हैं लखनऊ में। ठीक है, तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको लखनऊ जाने का निमंत्रण नहीं मिला था, यानी उन्हें बुलावा नहीं हुआ था लखनऊ जाने के लिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो गए भी नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि भैया हमारे पे कोर्ट केस था, तो क्या हम मतलब हमें अपना नियुक्ति पत्र कहाँ मिलेगा। तो ये सारी जितने भी डाउट है इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट है सभी क्लियर कर दी जाएंगे। पहली चीज़ है कि जिन लोगों को लखनऊ जाने का बुलावा नहीं आया उन सभी को बता रहा हूँ कि भाई आपको आपका जो नियुक्ति पत्र है वो जेटीसी जनपद में मिलेगा। यानी 17 तारीख को आप जब अपनी जेटीसी के लिए जाएंगे तो आपको जेटीसी के लिए आपको आपका जो है नियुक्ति पत्र वहीं पर मिल जाएगा। तो उसमें भी 2-3 डाउट ये निकल कर आ रहे हैं बच्चों के, पूछ रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, मतलब क्या हम बिना किसी बुलावा पत्र के या बिना किसी ज्वाइनिंग लेटर के जेटीसी जनपद पर कैसे चले जाएं। देखो, आप सभी को बताना चाहता हूं कि यूपी, ये सभी को पता ही है कि 17 जून से सभी की जेटीसी स्टार्ट है, ये सभी को पता ही है। तो यूपी पुलिस में हमेशा से ऐसे ही होता है। जब हमारी भर्ती हुई थी 2020 में 49,568 वाली, उससे पहले भी जो भर्तियाँ हुई हैं तो ज्वाइनिंग लेटर उनको उनके जेटीसी जनपद में ही मिलता है कि उनको डेट बता दी जाती है कि इस डेट में आप सभी अपने जेटीसी जनपद पर पहुंच जाएं। जेटीसी जनपद पर जाने के बाद वहीं पर आपकी जैसे जैसे आपकी फाइल आती रहेंगी आपको ज्वाइनिंग कराते रहेंगे, और ज्वाइनिंग लेटर आपका साथ में देके आपकी ज्वाइनिंग करा लेंगे। समझ में आ गई बात। तो इसमें वो नहीं है कि भाई हमारे पास अलग से नहीं आया। जब उन्होंने तारीख बता दी 17 तारीख से आपकी जेटीसी स्टार्ट है तो 17 तारीख से ही आपको जाना है। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे भाई एक बात पूछ रहे हैं कि भैया मतलब हमारे पे मतलब मुकदमा हुआ था। ये मुकदमे वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लगभग जिनकी संख्या लगभग 4,000 के आसपास है। ठीक है, तो मुकदमे वाले पूछ रहे हैं कि भैया बहुत पहले हम पे एक मुकदमा हुआ था, उसमें एफआईआर भी लग गई है, हमें मतलब क्या कर रहे हैं कि हम 17 तारीख को जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भाई जो मुकदमे वाले हैं भाई, जिन पर कभी एफआईआर हुई थी और विवेचना के दौरान उनका नाम निकल गया यूपी पुलिस में, जो 60,244 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ, तो आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखें कि भाई आप अपनी फाइल का पता कर ले। देखो, जिनका मुकदमा ख़त्म हो चुका है, जिन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट का आदेश है वो अपने फाइल में लगा दिया है, तो भाई वो पता कर ले अपने ज़िले के एसएसपी साहब या जो डीएम साहब के यहाँ आपकी फ़ाइल पहुँची है, डीएम ऑफिस में आपकी फ़ाइल पहुँची है, तो वहाँ पता कर ले कि आपकी फ़ाइल जा चुकी है या नहीं। आप सभी को, क्योंकि एक चीज़ बता रहा हूँ, मान लो आप ये चीज़ पता करके नहीं गए, आप 17 तारीख में अपनी जेटीसी के लिए चले गए, तो वहाँ भी आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, वहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक। मैंने ये चीज़ पहले बता दी थी कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने से आपकी ज्वाइनिंग का कोई मतलब नहीं है। ज्वाइनिंग आपकी तब होगी जब आपकी फाइल है जो फाइल पहुँच जाएगी। बात समझ में आ गई। जब तक आपकी फाइल जेटीसी जनपद में आपकी नहीं पहुंचेगी तब तक आपकी जो आमद है, जब तक आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ में आ गई। तो जिन लोगों पे कभी भी मुकदमा नहीं हुआ, जिन लोगों का मतलब बिल्कुल फ्रेश मामला है, जो जिनकी संख्या लगभग 55,000 के आसपास तक है, तो वो तो भाई अपनी जेटीसी जनपद में चले जाएं, उनकी फ़ाइल तो ऑटोमेटिक सी बात है, 1-2 दिन लेट उनकी फ़ाइल पहुंच जाएगी। उनको कोई सोचने की ना कहीं जानकारी करने की भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी फ़ाइल तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। बात मैं उन लोगों की कर रहा हूं जिन पर कभी मुकदमा हुआ था। तो आप सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भाई आप अपनी फ़ाइल के बारे में जानकारी कीजिए, क्योंकि अगर आप बिना जानकारी किए भी पहुंच गई 17 तारीख में तो वहाँ भी क्या होगा, आपकी फ़ाइल पहुंचेगी नहीं, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लेट जाएगी। तो वो जो वहाँ का स्टाफ रहेगा, जो पीटीआई आईटीआई रहेंगे, वो भी आपसे यही कहेंगे कि भाई अपनी फ़ाइल के बारे में पता कीजिए। तो फिर क्या होगा, आपको अपने घर से अपने पेरेंट्स को भेजना पड़ेगा डीएम ऑफिस में। तो आप सभी से मैं बता रहा हूँ कि आप 17 तारीख में जेटीसी के लिए चले जाएं, लेकिन उससे पहले 1 या 2 दिन जो आपके पास है उसमें अपनी फ़ाइल के बारे में पता कीजिए कि आपकी फ़ाइल जा चुकी है या अभी डीएम ऑफिस में ही है, या आपकी फ़ाइल किस स्थिति में है, कहाँ है। तो उनसे इस जानकारी ले लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग की क्या स्थिति रहने वाली भाई। ठीक है।